हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अब हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 3। तीसरा पाठ हम लोग पढ़ेंगे, इसका नाम है कितने पैर। आप लोगों के जैसे दो पैर हैं, है ना। ऐसे ही अलग अलग जीव जंतुओं के अलग अलग नंबर में पैर होते हैं। किसी के 4 पैर होते हैं, जैसे गाय हो गई, बकरी हो गई, इनके 4 पैर होते हैं। और बहुत से जानवर ऐसे होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा पैर होते हैं। किसी के 20 पैर होते हैं, किसी के 10 पैर होते हैं, किसी के 15 होते हैं, किसी के 100 होते हैं, किसी के 200 होते हैं, है ना बच्चों। ऐसे ही हम जीव जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे जिनके बहुत ज़्यादा नंबर में पैर होते हैं। किसी के 4 पैर होंगे, तो किसी के 2, तो किसी के 100 पैर होंगे। पढ़ते हैं बच्चों, फिर बाद में अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर, इसके प्रश्नोत्तर और अभ्यास माला के लिए पूरा करेंगे। इस वीडियो में हम इसे समझेंगे, अगली वीडियो में इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे। बच्चे, अब बच्चे कह रहे हैं सुप्रभात अध्यापक जी। बच्चे कह रहे हैं अध्यापक जी से कि अध्यापक जी सुप्रभात। जैसे आप लोग कहते हैं गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जो भी बोलते हैं, तो बच्चे कहते हैं अपने टीचर से सुप्रभात। फिर अध्यापक क्या कह रहे हैं, अध्यापक कहते हैं सुप्रभात बच्चों, आज हम धरती पर रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या की बात करेंगे। आज हम धरती पर जो जीव रहते हैं, जो जीव जंतु हैं, उनके पैरों की संख्या की बात करेंगे। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई 100 तक भी हो सकती है। जैसा मैंने आपको बताया कि किसी के 4 पैर होते हैं, किसी के 2 होते हैं, किसी के 100, किसी के 200 पैर होते हैं, है ना। तो ऐसे ही जीवों के पैर जो होते हैं, किसी का एक भी पैर नहीं होता है। जैसे सांप है, उसका कोई पैर ही नहीं होता है। सर्प होते हैं, उनके कोई पैर नहीं होते हैं। और किसी के बहुत ज़्यादा पैर होते हैं, जैसे गिजाई आपने देखी होगी। कनखजूरा होता है, उसके बहुत ज़्यादा पैर होते हैं। अच्छा, कोई बता सकता है कि किस जीव के पैर नहीं होते हैं? क्या आपको पता है किस जीव के पैर नहीं होते हैं? तो बिल्कुल ये श्याम है। श्याम कहता है जी हाँ अध्यापक जी, जी हाँ अध्यापक जी, मुझे पता है। बरसात में मैंने बहुत केंचुए देखे हैं, उनके पैर नहीं होते, वे पेट के बल सरकते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे केंचुआ हो गया, आपने बरसात के दिनों में केंचुए देखे होंगे, क्योंकि रेंगते हैं जमीन पर, उनके पैर नहीं होते हैं। अध्यापक जी फिर कहते हैं बहुत ठीक, अब कुछ 2 पैरों वाले जीवों की बात करेंगे। अब कुछ 2 पैरों वाले जीवों की बात करेंगे जिनके 2 पैर होते हैं। इन जीवों को द्विपाद कहते हैं। इन जीवों को क्या कहते हैं? द्विपाद कहते हैं। बेटा, पाद मीन्स होता है पैर और द्वि मीन्स होता है दो। दो पैर, जिनके 2 पैर हों उन्हें द्विपाद वाले जीव कहते हैं। जैसे आप लोग भी एक जीव हैं जिनके द्विपाद हैं, आपके भी 2 पैर हैं, है ना। मनुष्य के अतिरिक्त आप और कोई द्विपाद बता सकते हैं? टीचर पूछते हैं। अध्यापक कहते हैं कि मनुष्य जैसे आप लोग हैं, मैं हूँ, तो हम लोग द्विपाद हैं, हमारे 2-2 पैर हैं। और हमारे अलावा ऐसे कौन से जीव हैं? क्या आप बता सकते हैं कोई और जिनके 2 पैर होते हैं? तो बिल्कुल हम बता सकते हैं, चिड़ियों के भी 2-2 पैर होते हैं, है ना बच्चों। चिड़ियों के होते हैं। आगे देखिए, ये क्लास है, यहाँ पर ये अध्यापक जी हैं जो पढ़ा रही हैं, इधर ये बच्चे पढ़ रहे हैं। देखिए, रमेश कहता है फिर, क्यों नहीं, क्यों नहीं, सारी चिड़ियां द्विपाद ही होती हैं ना अध्यापक जी। अध्यापक जी से रमेश कहता है क्यों नहीं, हम बता सकते हैं, सारी चिड़ियां द्विपाद होती हैं, सभी चिड़ियों के 2 ही पैर होते हैं। फिर अध्यापक कहती हैं बिल्कुल सही कहा रमेश। अध्यापक कहती हैं रमेश बिल्कुल सही कहा। अब हम यदि पशुओं की बात करें, तो ये बताइए कि आपने कभी किसी ऐसे पशु का नाम सुना है जिसके 2 ही पैर हों? अध्यापक जी कहती हैं कि चिड़ियों के तो 2 पैर होते हैं, ठीक है, लेकिन हम पशुओं की बात करें तो आप पशुओं में बताइए, क्या आपने कोई ऐसा पशु सुना है जिसके सिर्फ 2 ही पैर होते हों? हमने तो 4 पैरों वाले जानवर देखे हैं, जैसे गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, भेड़ है, बकरी है, सबके 4-4 पैर होते हैं। लेकिन 2 पैर वाले पशु का नाम बताओ। तो सविता कहती है, ये सविता बच्ची है, ये कहती है जी हाँ अध्यापक जी, मेरी माँ एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया देश के विषय में कुछ बता रही थी और उन्होंने मुझे वहाँ पाए जाने वाले एक द्विपाद पशु का चित्र दिखाया था, जो 2 पैरों पर कूद कूद कर चलता है, किंतु मैं उसका नाम भूल गई, किंतु मैं उसका नाम भूल गई। अध्यापक जी से सविता कहती है कि मेरी माँ एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया देश के बारे में बता रही थी। ऑस्ट्रेलिया एक देश है, उसमें कंगारू रहता है जो कि 2 पैरों से चलता है, ठीक है। तो मुझे वहाँ पाए जाने वाले एक द्विपाद पशु, 2 पैरों वाले पशु का चित्र दिखाया था, जो 2 पैरों पर कूद कूद कर चलता है। बेटा, कंगारू होता है, वो 2 पैरों पर कूद कूद कर चलता है, किंतु मैं उसका नाम भूल गई। लेकिन सविता को उसका नाम नहीं पता है, सविता उसका नाम भूल चुकी है। आगे देखिए,
ये आपको चित्र में देख रहा है, यही कंगारू को फोटो है। ये कंगारू है, ये 2 पैरों से कूद-कूद के चलता है और ये देखिए उसके बाहर एक पाउच होता है, एक पैकेट सा होता है, उसके अंदर अपने बच्चे को ये सँभाल के रखता है। देखिए, फिर रजनी कहती है, हाँ, हाँ, मैंने भी उस द्विपाद पशु के विषय में एक पुस्तक में पढ़ा था। रजनी कहती है, हाँ, हाँ, मैंने भी उस द्विपाद पशु 2 पैरों वाले पशु के बारे में एक पुस्तक में पढ़ा था, जो मैं पुस्तकालय से लाई थी। रजनी पुस्तक कहाँ से लाई थी? पुस्तकालय से। मुझे उसका नाम भी याद है, मुझे उसका नाम भी याद है। उसे कंगारू कहते हैं। रजनी कहती है, उसे कंगारू कहते हैं। उसके पेट पर एक थैली भी होती है। कंगारू के पेट पर एक थैली भी होती है, जिसमें वह अपने बच्चे को साथ ले जाता है। बिल्कुल सही बात है और मैंने आपको बताया भी कि कंगारू के पास एक थैली जैसी होती है, उसके पेट पर एक पाउच जैसा होता है, जिसमें वह अपने बच्चे को सलामत रखता है, अपने बच्चे को साथ लेकर घूमता है। आगे देखिए लिखा है अध्यापक। अध्यापक कहते हैं, वाह वाह, आप सब बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं। आप सब बच्चे बहुत बुद्धिमान हैं। आप सब लोग बहुत होशियार हैं। आपके पास मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। अध्यापक कहती हैं कि आपके पास मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। वह जब तेजी से चलता है तो 2 पैरों पर कूद कर चलता है। कौन? कंगारू 2 पैरों पर कूद कर चलता है जब वह तेज-तेज चलता है तो। लेकिन जब वह धीरे चलता है तो झुककर 4 पैरों पर चलने लगता है। लेकिन कंगारू जब धीरे-धीरे चलता है बच्चों, तो वह चारों पैरों पे चलता है झुककर। और अगर कंगारू तेज-तेज चलता है, तो वह 2 पैरों पर कूद-कूद कर चलता है। इसलिए उसे चतुष्पाद भी कहते हैं। चतुष्पाद मीन्स होता है बच्चों जिसके 4 पैर हों। चतुष मीन्स होता है बच्चों 4, चतुष मीन्स होता है 4 और पाद मीन्स मैंने आपको बताया पैर, जिसके 4 पैर हों उन्हें चतुष्पाद कहते हैं। और कभी-कभी आगे बढ़ने में वह अपनी पूँछ का भी उपयोग करता है। कंगारू कभी-कभी आगे बढ़ने में अपनी पूँछ का भी इस्तेमाल करता है, इसलिए उसे पंचपाद भी कहते हैं। इसलिए उसे पंचपाद भी कहते हैं। पंचपाद मीन्स जिसके 5 पैर हों, जिसके कितने पैर हों? 5 पैर हों, उसे कहते हैं पंचपाद, ठीक है? वैसे अधिकतर पशुओं के तो 4 पैर ही होते हैं। अध्यापक जी कहती हैं, वैसे तो अधिकतर पशुओं के 4 पैर ही होते हैं, जैसे गाय, भैंस और बिल्ली, कुत्ता, बकरी, शेर इन सब के 4 पैर ही होते हैं। फिर समीर कहता है कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा इनके भी 4 पैर होते हैं। फिर वीणा कहती है बकरी, गधा और बंदर इनके भी 4 पैर ही होते हैं, है ना? बकरी के भी 4 पैर होते हैं, गधा के 4 पैर होते हैं, बंदर के भी 4 पैर होते हैं। आगे देखिए चित्र में आपको जानवर भी दिख रहे हैं, है ना? जैसे शेर है ये, घोड़ा है और अलग-अलग जानवर आपको दिख रहे होंगे चित्र में। अब आगे देखिए रफिया। रफिया क्या कहती है? मेढक, ऊदबिलाव, घड़ियाल इनके भी 4 पैर होते हैं। रमेश कहता है शेर और चीता के भी 4 पैर हैं। फिर विपिन कहता है ज़ेब्रा और जिराफ के भी 4 पैर हैं। ज़ेब्रा होता है बच्चों चित्तीदार घोड़ा और जिराफ जिसकी बहुत लंबी नाक होती है। नाक होती है? नहीं, जिसकी बहुत लंबी गर्दन होती है। जिराफ की गर्दन बहुत लंबी होती है ना, उसे जिराफ कहते हैं। फिर अध्यापक जी कहते हैं बहुत सही बच्चों। अध्यापक जी कहती हैं बहुत सही बच्चों। आप सबको तो बहुत सारे पशुओं के नाम आते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि भिन्न-भिन्न कीटों के पैरों के विषय में आपको कितना पता है। अध्यापक जी कहती हैं बहुत सही बच्चों, आपको तो सारे पशुओं के नाम आते हैं, आपको सारे जानवरों के नाम पता हैं, लेकिन अब देखते हैं कि अलग-अलग कीटों के पैरों के विषय में आपको कितना पता है। जो कीट होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, उनके पैरों के बारे में आपको कितना पता है? अब अध्यापक जी पूछेंगे। आप सभी ने चींटे और चींटियां तो देखी ही हैं। आप सबने चींटे और चींटियां देखी हैं। बताइए उनके कितने पैर होते हैं? अब अध्यापक जी बच्चों से पूछते हैं कि चींटे और चींटियों के कितने पैर होते हैं? तो मीना कहती है अध्यापक जी मुझे चींटों को देखने में बड़ा आनंद आता है। मीना को चींटों को देखने में बहुत आनंद आता है। उनका चलना मैंने बहुत पास से देखा है और चींटे जब चलते हैं तो मीना ने बहुत करीब से देखा है वो कैसे चलते हैं। मैंने कई बार उनके पैर भी गिन लिए। मैंने कई बार उनके पैर भी गिन लिए और पता चला कि उनके 6 पैर होते हैं। और क्या पता चला? मीना कहती है मुझे पता चला कि चींटे और चींटियों के 6 पैर होते हैं। कितने? बच्चों 6 पैर होते हैं। फिर अध्यापक कहते हैं अरे वाह! अरे वाह! अब आप स्वयं गिनकर आई हैं तो आपका उत्तर सही ही है। अध्यापक जी कहते हैं कि अगर आप स्वयं गिनकर आई हैं, अगर तुमने गिनती की है तो आपका उत्तर सही ही होगा, आपका आंसर सही होगा।
आपको पता है कि चींटी के अतिरिक्त और भी कई कीटों के 6 पैर होते हैं? फिर अध्यापक जी कहते हैं कि आपको पता है चींटी के अलावा और भी बहुत सारे कीट हैं जिनके 6 पैर होते हैं, जैसे कि मक्खी है, मक्खी के भी 6 पैर होते हैं, भँवरा के भी 6 पैर होते हैं और किसके-किसके 6 पैर होते हैं? तो राम कहता है तितली के भी 6 पैर होते हैं। सिमरन कहती है झींगुर के भी 6 पैर होते हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे, आगे चलते हैं। ये देखिए आपको फ़ोटो में दिख रहे होंगे। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 पैर है ना इसके। और यहाँ पर ये दूसरा ये कीट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 भौंरा है ये, भौंरे के भी 6 पैर हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे अध्यापक कहते हैं, शाबाश बच्चों, बहुत सही कहा। आप सब कीटों में इतनी रुचि रखते हैं, तो फिर आप में से कोई किसी ऐसे कीट का नाम बता सकता है जिसके 6 से अधिक पैर होते हैं? अध्यापक पूछते हैं बच्चों कि बहुत सही कहा, आप लोग कीटों में बहुत रुचि रखते हैं, कीट पतंगों को बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या आप में से ऐसा कोई है जो ऐसे कीट के बारे में बता सकता हो जिसके 6 से ज़्यादा पैर हों? तो बिल्कुल रमेश कहता है। रमेश हंसते हुए कहता है मकड़ी। फिर सविता कहती है हाँ, मकड़ी के तो 8 पैर दिखाई देते हैं जब वह जाले पर चलती है। सविता कहती है हाँ, मकड़ी के तो 8 पैर दिखाई देते हैं जब वह जाले पर चलती है, मकड़ी अपना जाला बनाती है ना। तो अध्यापक कहते हैं बिल्कुल सही बताया। अब मैं आपको एक और ऐसे कीट के विषय में बताना चाहता हूँ जिसके 30 से लेकर 382 तक पैर हो सकते हैं, अर्थात 15 जोड़ी से लेकर 191 जोड़ी तक पैर हो सकते हैं। अब अध्यापक कौन से जीव के बारे में बताएंगे, कौन सा कीट बताएंगे? तो वो बता रहे हैं कनखजूरा के बारे में। देखिए कितने पैर होते हैं इसके, 30 से लेकर 382 तक पैर हो सकते हैं। और अगर जोड़े में बात की जाए तो 15 जोड़ी पैर से लेकर इसके 191 जोड़ी तक पैर होते हैं। और इस अद्भुत कीट का नाम कनखजूरा है। कन आप में से किसी ने कनखजूरा देखा है? क्या बच्चों आप में से किसी ने कनखजूरा देखा है? देखिए इस तरह का ये कनखजूरा होता है, ये लाल लाल आपको दिख रहा है, इसके बहुत पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं? 30 पैर से लेकर इसके 382 पैर तक हो सकते हैं। सब विद्यार्थी कहते हैं नहीं, हमने कनखजूरा नहीं देखा। तो अध्यापक कहते हैं वास्तव में घरों में इनका मिलना कठिन है। वास्तव में जो कनखजूरे होते हैं वो घरों में नहीं मिलते हैं, क्योंकि अब सबके घर पक्के हो चुके हैं। ईंट, सरिया, सीमेंट और बजरी के बन गए हैं सबके घर, तो कनखजूरा अब नहीं निकलते हैं। ये मिट्टियों में अधिकतर रहते हैं। ये अधिकतर ऐसे स्थानों में रहते हैं जहाँ सीलन और अंधेरा हो। कनखजूरा कहाँ रहते हैं? ये अंधेरे में रहते हैं और जहाँ सीलन हो, जहाँ थोड़ी बहुत नमी हो, वहाँ रहते हैं कनखजूरा। जैसे गीले पेड़ों के तनों के अंदर या गीली घास या पत्तों के ढेर के नीचे। कहाँ-कहाँ रहते हैं? ये गीले पेड़ों के तनों में। पेड़ के जो तने होते हैं अगर वो भीग जाएँ तो उनके अंदर कनखजूरे आ जाते हैं। या गीली घास में रहते हैं या गीले पत्तों के ढेर के नीचे। पर सोचने की बात ये है कि इतने सारे पैरों वाला कैसे चलता होगा? लेकिन सोचने की बात ये है कि इतने सारे पैर हैं इसके, तो ये चलता कैसे होगा? तो इसके सारे पैर एक लय के अनुसार चलते हैं, जिससे ये आगे बढ़ पाता है। इस पाठ को लिखा है मंजुल भार्गव ने। मंजुल भार्गव जी ने इसे लिखा है। बहुत ही अच्छा पाठ है। अलग-अलग कीटों के अलग-अलग पैरों के बारे में हमें जानकारी मिली इस पाठ को पढ़ने के बाद। तो यहीं पर हमारा ये पाठ समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर, इसके जो प्रश्नोत्तर हैं और अभ्यास माला है उसे पूरा करेंगे। ठीक है बच्चों, आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले हमारी वीडियो की। आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार, धन्यवाद।